परम आदरणीय सुंदर साथ जी, अब हम प्रवेश कर रहे हैं मजल में। ये बातें सब असल की जब याद आई, याद दई तुम तब सक वाली रूहों को क्यों न उड़े तिलसम। जब लगे दुनिया तब पहुँचे न बक्का मोह, एक रूहा दूजा, एक रूहा दूजा, इसका आए काम पड़िया न सो। दूजा कछु पहुँचे नहीं बक्का, जहाँ रूह न होवे कली, छोड़ सबे इतका, छोड़ सबे इतका। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, इससे पहले वाले मजल में हमने कहा था कि दूजा कछु पहुँचे नहीं, हक को बीच बक्का। तो प्यारे सुंदर साथ जी, देखिए ये खिलावत ग्रंथ है, प्रकरण 16 है और अंतिम प्रकरण है। अब हमें परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, बिल्कुल महाकारण प्रसंग में चलना है। और तीसरी बात, ये चौपाइयाँ श्रीराज जी महाराज हमें दे रहे हैं महामती प्राणनाथ जी के माध्यम से, और श्री इंद्रावती आत्मा यह लीला का अनंत अनुभव बटोरते हुए श्रीराज जी के आदेश से अपने यह लीला का भी उम्र होता है, एक समय होता है, अनुभव का भी समय होता है। और बाय एज फैक्टर से भी देखेंगे तो कम से कम 64-65 में उम्र में पन्ना पहुँचे हुए हैं, अब 11 साल वहाँ रहते हैं। तो इस दौरान परमधाम चौपाइयाँ अवतरण हुई है। तो हम भी अपने जीवन में अपने शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास, बौद्धिक विकास होता ही है। तो जितना जितना अध्यात्म की ओर अपना चिंतन मनन जाता है, उतना संसार से वैराग्य तो आता ही है। और जीव को यही अनुभव की एक उपलब्धि कि उसको दोबारा इस संसार में नहीं आना है। तो इच्छाओं का किनारा करना है। लेकिन अज्ञानवश जीव शरीर के माध्यम से आता तो है संसार में, लेकिन अज्ञान के ही फैलाव होता है, अज्ञान ही बढ़ाता है। तो इच्छा के कारण पुनर्जन्म जीव का होता है, शास्त्र कहता है। तो धामधनी ने परमधाम से ब्रह्मात्माओं को जीव की तरह अज्ञान में न रहें और इसी जीवन में इच्छाओं को ऐसे कन्वर्ट करें कि श्रीराज जी की चरण, अपनी परात्म स्वरूप, अपना घर, अपना धामधनी, अपना धामधनी की लीला, इस ओर ये आत्मा इच्छाचारी बने। तो संसार खेल देखने की इच्छा से आई है, सुरता इधर संसार तरफ उन्मुख है। अब धामधनी ने इलम दिए, अब ये इलम जो है, ये ज्ञान जो है, हमें अपनी घर, अपने परात्म स्वरूप को याद दिला रहा है। तो अब क्या हुआ, अब इतना सुंदर, इतनी सुंदर मतलब व्यवस्था धनी ने दी है कि अब
अपने ध्यान को कहाँ लगाना है? पुनर्जन्म की ओर लगाना है कि अपना पूर्व स्वरूप में लगाना है? तो थोड़ा सा उसमें देखेंगे, आखिर संसार में खाली हाथ आए, जाने वाले खाली हाथ जा रहे हैं। तो खाली हाथ आए, खाली हाथ जा रहे हैं। न आते समय जो चेतना ने शरीर को पाया, 5 तत्व का शरीर लेके आया। अब ये शरीर जाएगा अपने अकेला, शरीर कहाँ तक जाए? चिता तक जाएगा। आखिर शरीर 5 तत्व अपने अपने मूल स्वरूप में 5 तत्व विलीन हो जाएगा। अब एक चेतना जो सुरता, जो या जीव कहो, ईश्वर का अंश कहो, या परमात्मा का आनंद स्वरूपा कहो, सुरता, यहाँ से तो अकेला निकलना है। इसलिए महापुरुषों ने बहुत गहरा चिंतन करते हुए, ऋषि महर्षियों ने, वेदों में, उपनिषदों में, गुरु जी मंगलदास जी ने भी कहा, संसार से आज चलो या कल छोड़ो। संसार से आज निकलो या कल निकलो या 10 साल बाद निकलो, आखिर साथ में जाएगा क्या? कुछ लेके तो नहीं जाएंगे, चाहे आज जाएं चाहे कल जाएं, खाली हाथ ही जाना है। तो अब चिंतक कहते हैं संसार में कितने साल जिया ये महत्व नहीं है, कैसे जिया संसार। अब समाजसेवी बन के जीना, देश के सेवक बन के जीना, ऐसे करते करते आत्मा कल्याण के लिए जीना, सबकी आत्मा की कल्याण हो, इस दृष्टि से जीना। आत्मा उद्धार को गुरु जी मंगलदास जी कहते थे कि पानी का कण, पानी का समय का क्षण की रक्षा करो, अन्न का कण की रक्षा करो, बोलते हैं आत्मा की रक्षा। मनुष्य शरीर आत्मरक्षा के लिए मिला होगा, अर्थात आत्मा की अखंडता को प्राप्त कराना है, उसके मूल स्रोत से मिलाना है, इसीलिए मनुष्य शरीर मिला हुआ है। इस तरह से अध्यात्म विद्या, अध्यात्म ज्ञान, इसकी भी विकास, इसकी तो विकास करनी है, इसकी भी नहीं, इसकी ही विकास करनी है। तो इस थॉट से भी अगर देखेंगे, चेतना अकेली है, आत्मा अकेले परम धाम अपना मूल स्वरूप में जाना। तो चौपाई नंबर 83 को हम क्यों समय में एहसास न करें? क्या बोल रहे हैं? दूजा कछु पहुँचे नहीं, शरीर संसार व्यवहार, यहाँ तो कोई उस दिव्य अति दिव्य अनुभव में तो पहुँचेंगे नहीं। 5 तत्व हक को बीच बका, अखंड परम धाम, जो प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, वहाँ तो कोई संसार की वस्तु पहुँचेगी नहीं। जहाँ रुआ न हो, अकेली छोड़ा सब के तका, छोड़ा सबे तका, जिसमें हमारा मन बुद्धि चिपका हुआ है संसार में। जीव अज्ञानवश 14 लोग के ही इष्ट मान करके, स्वप्न की सृष्टि को ही अपना मान करके जीव बैठा हुआ है। जब तक ये सब छोड़ करके अकेले से परमात्मा का, एक परमात्मा को छोड़ करके बाकी सब से अपना दिल जब तक न हटाए, तब तक ये जीव या ये सुरता उस ब्रह्मानंद का अनुभव नहीं कर सकती है। आप देखिए तो मामती प्राणनाथ जी का अध्यात्म टीचिंग से श्री पद्मावतपुरी धाम में धनी के साथ विराजमान है। उन्होंने शरीर के सभी गांठों को छोड़ करके एक आत्मीय गांठ, एक आत्मीय संबंध कितना मजबूत बना के धाम धनी के साथ लगे हुए हैं।
संसार हमको छोड़े, इससे पहले हम संसार को छोड़ दें और ब्रह्मानंद की ओर लगे। ये है खास बात। अब इसको कितने को पचेगा, कितने को नहीं पचेगा, ये उस जीव का अपना कर्म है, लेकिन वास्तविकता तो महापुरुष ने ऐसे ही बताया और अनुभव हमें भी हो रही है। ऐसी बात नहीं कि हम नहीं समझ रहे हैं, तो समझने के बाद कितने जीवन में उतार सकते हैं, कितने जीवन में कर पाते हैं, वो जीव का अपने अपने विकास के ऊपर। लेकिन वास्तविकता तो धनी ने बता दिया, जहाँ रूह न होए एकली छोड़ा सब हित का। तो जब तक आत्मा एक ही श्वास पीऊ पीऊ धनी धनी नहीं होगा, तब तक इसको अपने असली स्वरूप से मिलना नहीं होगा। तो आइए सुंदर साथ जी चलते हैं चौपाई नंबर 84 में। बक्का बिचरुहनों को खेल दिखावे आपका। तो हमें ये भी अनुभव है कि धनी के चरण शरण में रह करके ही हम संसार को देखते हैं। बक्का बिचरुहन को अखंड परम धाम के बीच में ही, जैसे ये बहुत सूत्र रूप है सुंदर सा। हमने बार बार जीव निद में देखे सुपना उपजे हम ब्रज बधु जाना, तो सबके मुख में है। स्वप्नावत हमने ब्रजराज को देखा, स्वप्नावत जागनी को भी देख रहे हैं। सिस्टम थोड़ी बदल गया है, वही तो है। और हम रोज अनुभव करते हैं। आज रात को भी कितने ने अनुभव किया, सोए सपना देखे, सपना देख करके जगे हुए हैं। अभी हम बातें कर रहे हैं, चर्चा सुन रहे हैं। सिस्टम तो यही है। इसलिए धनी बार बार शिक्षा दे रहे हैं, बक्का बिचरुहन को खेल दिखावे हक, आया गया इत कोई नहीं। देखिए खिलवत का पराकाष्ठ दर्द, आया गया इत कोई नहीं। ये इलम कहे बेशक, ये बेशक इलम ऐसा बोल रहा है कि आया गया इत कोई नहीं। बक्का बिचरुहन तो खेल दिखावे आप। जैसे हम बैठे बैठे सिनेमा देखते हैं, ऐसे ही मूल मिलाप में अपने परात्म में बैठे बैठे तो खेल को अनुभव कर रहे हैं। तो सपना देखते समय सोया हुआ शरीर जहाँ पलंग है वहाँ से चल के भी नहीं गया है और वहाँ से उठ के भी नहीं गया है, मरा भी नहीं है, जिंदा ही है। लेकिन जागृत को भूला हुआ। ये जागृत को भूलना ही दूर चले जाना की भाषा से प्रयोग किया है। इसीलिए अब क्या बोलते हैं, धाम गमन हो गए हैं, उनका अवतरण हुआ है, सब भाषा संसार में है। लेकिन ये सूरता को स्वप्नावत स्वरूप धारण करके देखने के विषय, सपना के भाषा से आया, सपना के भाषा से यह लीला पूरा करके होता है। लेकिन महाकारण में बैठ करके देखेंगे तो मूल मिलावा अपने परात्म स्वरूप से ही सारा खेल को देख रहे हैं। ये तारतम इस तरह से, बेशक इलम इस तरह से बीच में रख करके परात्म स्वरूप से देखा जाए तो ब्रह्मानंद में ही है। सूरता के नज़र से देखा जाए तो खेल में भूले हुए। यह है तारतम्य बीजन। इसलिए बक्का बिचरुहन को खेल दिखावे हक, आया गया इत कोई नहीं। इलम कहे बेशक इलम सीख के। अब 85 चौपाई, बेशक इलम सीख के ऐसे खेल को पीठ दे, एकदम याद करने का चौपाई सुंदर साथ जी। देखो कौन आवे दौड़ती आगो ईसा मेरा ले। राजी महाराज अपने परात्म स्वरूप में श्री सुंदर साथ के अंत तहदिल में ऐसा अंकुर भर रहे हैं कि हे ब्रह्मात्माओं, आप मेरे पास बैठे बैठे सपना में गए। जैसे सोया हुआ व्यक्ति सपना में गया और जागृत में लोग उसकी बात कर रहे हैं। देखो ये
बढ़िया से सोया है, बहुत एसी में सोया है, ये पता नहीं, लेकिन ये सपना में ऐसे मरुभूमि में घूम रहा है, इतनी इसको गर्मी हो रही है करके कोई बात करे सोया हुआ शरीर में, बात तो सही कर रहा है लेकिन हमें समझ में नहीं आती। इसी तरह राजी महाराज का हृदय जो है मूल मिलाव में ब्रह्मात्माओं को परम धाम में ही समझा रहा है। ब्रह्मात्माओं तो मेरे पास में बैठ करके कहाँ संसार में सुरता रूप में घूम रहे हो, ऐसा करके बता रहा है। तो हमें अब जैसे कि सोया हुआ व्यक्ति के कान में मर 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 कोई कर रहा हो, तो हम धीरे 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 सोया हुआ व्यक्ति हिलेगा, चलेगा, और कौन बोल रहा है करके थोड़ा कान में आवाज़ जाएगा और धीरे धीरे आँख खुलेगी। इसी तरह चौपाई को बार बार वैसे बार पढ़ते 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 पहले पहले एकदम ये 14 लोक की ही बात हम यहीं बैठ करके 14 लोक में सुन रहे हैं, ऐसा अब ऐसी दशा आ जाए कि परम धाम साक्षात्कार हो करके मूल मिलाव में अपने परात्म स्वरूप में धामधनी मुझे परात्मा के कान में ही समझा रहे हैं कि हे ब्रह्मात्मा, ये फरामोशी के चक्कर में तुम ईशक दावा लेकर के खेल में गई है करके परात्मा के कान से सुने। अब सूरता ने जीव को शरीर को धारण करके सूरता के जीव के कान से सुने, ऐसा नहीं, जीव के कान से बहुत सुने। अब गुण फिरा का प्रकरण जैसे होकर के आप परात्मा के कान से सुने, तो यही जो आप परात्मा के कान से सुनने का एक भास लीजिए हृदय में, तो आपको स्वतः जीव का भाव हट जाता है और संसार की कम से कम जब तक वो परात्मा को चिंतन करके आप जब तक सुनेंगे, आपको धीरे धीरे संसार भूलने का अभ्यास होना चालू करेगा। फिर आप जो दिन भर में या अपने समय में इसको और गहराई से जैसे सोचने लगेंगे, तो सही अर्थ में आपको अंतर में ऐसा प्रकाश खुलेगा, हमारे हृदय में इतना धाम धन का दर्शन होगा। यही कान जो है, यही तो सदगुरु महाराज ने कहा ना, ये कान से तुम परात्मा का कान जगाओ, ये आँख से परात्मा की आँख जगाओ। कहने का मतलब झूठे वजूद के आँख से हम सच्चा परम धाम देखने की प्रयास कर रहे थे, लेकिन सपना के आँख से तो जागृत देखेगा ही नहीं। इसलिए अब जागृत के आँख से, परात्म के आँख से खेल देख रहे हैं, ऐसा भान। परात्म के कान से राज्य की वाणी सुन रहे हैं, ऐसा अपने आप को उठाना पड़ेगा। तो बोले बेशक इलम सीख के हे ब्रह्मात्माओं, उस खेल में बेशक इलम समझ करके, सीख करके मतलब समझ करके, ऐसे खेल को पीठ दे। अच्छा, खेल को पीठ देना जितना ज़्यादा है उतना ही हम ब्रह्मानंद का अनुभव कर सकते हैं। दोनों साथ साथ चलेगा। देखिए, दिया जलाए प्रकाश अभी आता है। हम अभी भोजन करें, भूख मिटने का अभी अनुभव होता है। ऐसे ही परात्मा को हम चिंतन करें तो परात्मा का आनंद अभी मिलना शुरू होगा। बेशक इलम सीख के ऐसे खेल को पीठ दे। देखिए, तो ऐसे खेल को पीठ दे। खेल को पीठ दे मतलब खेल में क्या है, खेल के अंदर क्या क्या है? शरीर है, संसार है, व्यवहार है, दिन है, रात है, माया का अनंत पर्व है, ये है, वो है, बहुत कुछ। ऐसे खेल को पीठ दे। देखो कौन आवे दौड़ती, धनी याद कर रहे हैं। देखो कौन आवे दौड़ती, देखते हैं कौन दौड़ के आएगा। आगू ईश्वर का मेरा ले,
मेरा प्रेम को याद करके, मेरे प्रेम संवाद के, मेरे हृदय की बात समझ करके देखते हैं कौन रूह दौड़ के आएंगे, देखते हैं। इस तरह से राजी महाराज वेट कर रहे हैं। हमारा चित्तवृत्ति उस दिव्य परम धाम में बैठे बैठे खेलता रहा। तो सुना रहे हैं दिव्य परम धाम में ही कि ये परम धाम का प्रेम को समझ करके, मेरा ईश्वर को समझ करके देखते कौन सखी संसारी चित्तवृत्ति को छोड़ करके ब्रह्मानंद के वृत्ति में वापस कौन आएगा, देखते हैं। मेरा विश्व बेशक इलम सिखा के। तो अब सुनो साथ जी, अपने अपने दर्जा से यही जो उपाय है। कोई शारीरिक मन अंतस्कर, इसी शरीर का मन अंतस्करण में चौपाई को डाल डाल करके, चौपाई को मनन करते हुए ब्रह्मानंद का अनुभव करेंगे। अब तो इसी चौपाई को सुरता के अंदर बैठ करके भी समझने की कोशिश करेंगे। अब इसी चौपाई को परात्मा के अंदर बैठ करके सामने सामने राजी महाराज मुझे उपदेश दे रहे हैं। हाँ, ऐसा भी सदगुरु देवचंद्र जी महाराज घर से निकलने के बाद उनके श्रवण धर्म जो है, श्रवण धर्म कैसे निभा रहे थे। और जैसे भागवत का अंतिम समय है, कांजी भट्ट वही भागवत के प्रसंग सुना रहे हैं, लेकिन सदगुरु महाराज को वहाँ की घटनाओं में स्वयं शामिल होना। तभी तो बंसी के नाथ पर सखियाँ दौड़ी, तो सखियाँ ही रूप होकर के दौड़ गए देवचंद्र जी। और अब वहाँ पर आधार तो भागवत को लेके जा रहे हैं। तो भागवत को आधार लेके जा रहे थे। लेकिन हुआ क्या? परिचित ने प्रश्न पूछा। तो परिचित ने प्रश्न पूछा तो सुखदेव अटक गए। सुखदेव अटक गए तो सदगुरु भी अटक गए, गोपी रूप में प्रवेश कर नहीं पाए। समझे? ऐसे ही यहाँ परमधाम की बातें हो रही है, परात्मा की बातें हो रही है। तो हम यही चौपाई को पहले पंचभौतिक शरीर का कान से सुन रहे थे, अब सुनते सुनते पंचभौतिक कान से न सुन करके, मतलब और गहराई में जा करके फिर हम सुरता के कान से सुनने लगे। और सुरता के कान से सुनते सुनते परात्मा के कान से सुने, और परात्मा के कान से सुनते सुनते फिर परात्मा के कान से सुनते सुनते साक्षात्कार हो सकता है। तो यह सुनने की गहराई में तो भाई की करे हो? बार तार लगा ना तो आवाज आप आ रहा है। बेशक इलम सिख के ऐसे खेल को पीठ दे, देखो कौन आवे दौड़ती आगू सका मेरा ले। चौपाई तो बहुत सारा, लेकिन अब सुनने का दर्जा या तरीका को
और गहरा बनाना पड़ेगा। मैं उदाहरण दे रहा था सदगुरु महाराज। सदगुरु महाराज बोलते ही आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए वो लोकेशन पकड़ा रहे हैं। अब हम कैसे सुने? बेश ऐसे खेला तो पीठ दे, मतलब वैराग्य को धारण करें, एक ही आधार रहे, एक ही आवाज सुनाई दे, संसार का कोई आवाज सुनाई ना दे। आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं। जब तुम भूले मुझको तब इसक गया भुलाए, अब नए शिरा इसक देखो कौन लिया के धाए। सब महाकारण की जो महाकारण का प्रसंग है। जब तुम भूले मुझको, उस अपने आप को वहाँ पर रखना है सुंदर साथ जी, आत्मा स्वरूप में। जब तुम भूले मुझको, इतना बोलते ही सिर्फ यहाँ सागर और उसकी लहर, आत्मा और परात्मा ही है बस, ये दो ही अपने आप को पाना है। दो मतलब परात्मा और परमात्मा आमने सामने। आवाज आ रही, जब तुम भूले मुझको तब इसक गया भूला है। परात्मा में क्या कंडीशन है? हम जो प्रेम 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 बोल रहे हैं, वही प्रेम का महाकारण सागर श्रीराज जी का हृदय है। श्रीराज जी के हृदय से ही दिव्य परम धाम झलझलाकार था। दिव्य परम धाम का राज्य के प्रेम से ही सभी सिंचन हो रहा है। तो जब हम अपने परात्म स्वरूप को प्राप्त करते हैं, तो परात्म स्वरूप में जैसे हमारे शरीर में एक धड़कन है, ये धड़कन ही सबका सार है। जैसे धड़कन बंद हो जाए तो ये शरीर की लीला पूरी हो जाती है। ऐसे ही परात्म के धड़कन में श्रीराज जी महाराज का प्रेम ही प्रेम है, सब महाकारण वही है। तो अब राज जी ने क्या कहा, क्या किया? अब वो प्रेम को मूल स्रोत राज्य का हृदय है, लेकिन उस ब्रह्म लीला में इस चीज को ज्ञान न होकर के परात्म स्वरूप के हृदय में जो प्रेम है वो अपने आप को स्वयं सिद्ध बना, अपने आप को यो प्रेम को यहीं पर देखा, अपने ही परात्म स्वरूप में दिखाई दे। इसलिए वो प्रेम को परिचय अब यहाँ से हो रहा है। अच्छा, ये तो श्रीराज जी के दिल से प्रेम प्रकट हो रहा है, इसलिए मेरा सारा कार्य चल रहा है। मतलब जो भी मेरा बोलने का, सोचने का, बातें करने की जो ताकत है, यानी कि प्रेम से है। तो वो चीज़ को एहसास कराने के लिए, वो चीज़ को एहसास कराने के लिए ये सारा खेल बना हुआ है। इसलिए बोले जब तुम भूले मुझको, मेरे मुझको मतलब मेरे प्रेम को जब भूले, इसलिए धनी का प्रेम और धनी का स्वरूप, संसार में भी स्वरूप देखने के बाद प्रेम होता है। स्वरूप भूल गए तो प्रेम भी भूल गए। हाँ, प्रेम याद आया तो स्वरूप ढूंढेंगे, लेकिन स्वरूप ही गया तो प्रेम भी गया। इसलिए आए गए माए मुँह, आए न गए न खो गए। संसार में लक्षण है। धनी ने क्या कर दिया? फरामोशी डाले तो फरामोशी के साथ में क्या कर दिया? फरामोशी के साथ में स्वरूप बुला दिया। ठीक है,
और वो स्वरूप में दूसरे खड़ा कर दिया, वो है संसार। तो संसार दिखाई दिया तो संसार से मोह हो गया, लेकिन इतना करके नहीं छोड़े धनी। मोह के बीच में धनी ने परम धाम का इलम भी लिया है ना अभी, तो अब वो इलम ने परात्मा का ज्ञान में दिया, परात्मा का स्वरूप भी दिया। तो बोल रहे हैं जब तुम भूले मुझको तब ईशक गया भूला, अब नए सिरे ईशक। नया सिरे ईशक मतलब अब नया तरीका से देखते हैं। आप पुनः इस चीज़ को जब याद दिलाएंगे, धाम को याद दिलाएंगे, धनी को याद दिलाएंगे, दिला रहा हूँ। अब इस चीज़ को मनन करके निधिध्यासन करके देखते हैं कौन कौन मेरे पास आएंगे। ऐसा सिंपल सलाह दे रहे हैं। दिया है धाम, दिया है स्वरूप, दिया है लीला, तातम बानी में सारी दी ना। देखते हैं अब, देखो कौन लेके धाए। अब ये संसार का भी मोटा मोटी अनुभव हो गया है। देखते हैं अब ये सब देख कर कौन दौड़ के आते हैं। कितना आराम से बोलते हैं धामधनी। देखते हैं कौन आते हैं। अब नए सिरे ईशा का मतलब अब इस चीज को पुनः स्मरण करके सारी बात बताई दी है। खेल का अनुभव भी हो गया। झूठा है, नाटक है, स्वार्थ है। पहले भी ऐसा लगता था, अब तो और अच्छा और ऐसा लगने लगा। और सच्चा में धाम दिए, धनी दिए, स्वरूप दिए, सब कुछ अपने परात्म स्वरूप दिए, लीला दिए। उस जगह में लोगों को निराकार मिला हुआ है। निराकार साधने वाला भी संसार से तो ऊपर उठे। शून्य को साधने वाला भी जो संसार है वो झूठा है, उतना तो वहाँ से तो दिल हटाए। हमें तो यहाँ के दिल हटा करके सच्चा दिल दिए। तो देखते हैं अब ये नया तरीका को लेकर के कौन कौन आएंगे। बोल रहे हैं इसलिए याद करो इन ईशक को जो रब्द किया सबो मिला, सो ईशक अपना कहाँ गया टिक्या नहीं पाओ कल। इतना प्रेम हमारा इतना प्रेम बोलते थे, कहाँ गया सारा। थोड़ा सा तिलसम दिखा दिया था, गया। याद करो इन ईशक को जो रब्द किया सबो मिला, सो ईशक अपना कहाँ गया। सब प्रेम कहाँ गया। टिक्या नहीं पाओ पल, एक सेकंड भी नहीं रहा प्रेम चीज। तो ऐसा संसार में छोटी सी बच्ची माँ को गोद में दौड़ दौड़ आती थी और माँ को एक सेकंड भी नहीं छोड़ती थी। ऐसी बड़ी हो गई, शादी हो गई, गए, अब माँ को कितना याद आता है। ये संसार सपना को होयो थे, ये संसार सपना को होयो थे, न जानी मांग धनी संग यो, न जानी मांग धनी संग यो, जन्म मरण फंदमा पर। थोड़ा सा तिलसम संसार दिखा दे, गया धनी का प्रेम। टिक्या नहीं पाओ पल, सब ज्यादा कहती अपना, करती अरस में शोर। और असल रूहों के इशक का कहाँ गया एता जोर। किया रूहों सबों रब्द, पर आपन पकड़या किन। वो प्रेम तो पकड़ ही नहीं पाया। हरामों से सबों फिर वली, भूलन का आवरण सबके ऊपर बस में कर लिया। हुई हाँसी सबन
सबके ऊपर बढ़िया हंसी होने लगी है। जब इशक गया सब थे तब निकल आई पहचान। अभी पता चला कि किसका इशक ज्यादा, तब निकल आई पहचान मतलब किसका प्रेम ज्यादा पता चला। राज्य का प्रेम ज्यादा है कि श्यामा जी की ज्यादा है कि हम आत्माओं की प्रेम ज्यादा है, पहचान आ गई। जब इशक गया सब थे, तो दानी के हाथ में था प्रेम देना, प्रेम निकालना। हम सोच रहे थे प्रेम हमारा ही खजाना, नहीं राज्य का ही खजाना। जिनका इशक जोरावर ताए कछुए रहे निदान, कछुए रहे निदान। जिनका इशक जोरावर मतलब अगर प्रेम ज्यादा होता तो ताए कछुए रहे निदान, तो उसका कुछ तो पहचान रहता। देखो ये हमारा प्रेम करके कुछ तो नहीं रहा। सपना का क्या चीज जागृत में दिखाओगे, है कुछ? ऐसे ही शून्य हो गया, इशक विहीन हो गए। जब गया इशक सब, जब इशक गया सब थे तब निकल आई पहचान। निकल आई पहचान मतलब पता चला कि इशक किसका ज्यादा। अगर जिनका इशक जोरावर अगर प्रेम होने का कोई लक्षण होता तो ताए कछुए रहे निदान, कुछ न कुछ तो रहता, कुछ लक्षण तो रहता, कुछ भी नहीं रहा। सब कहती इशक अपना हमारा बेशुमार, सो रहा न जरा कि न पे आया दिया सबों ने हार। सब हार गए प्यारे सुंदर साधु जी, अब ब्रह्मात्मा हार गए। अब इन्हों बहुत लाड़ किए मुझ सो मैं शक किया इन्हों सो, सो शक मेरे लाड़ में सब बह गया तिनमो। तो ये अब थोड़ा सा मतलब कठिन, थोड़ा बहुत व्याख्यात्मक है, सुंदर सा समय हो गया है। मैं चौपाई नंबर 91 में दोहरा रहा हूँ। तो आइए अब सब कहती इशक अपना, सब कहती इशक अपना हमारा बेशुमार, हमारा बेशुमार। सो रया नजरा किन पे, सो रया नजरा किन पे। हाय हाय दिया सबों ने हार, हाय हाय दिया सबों ने हार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों परिधाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।